बेटा आज हम और कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये है आप श्योर। लोगों का। ये जो है आप लोगों हेलो। का बेटा क्वेश्चन नंबर 14 में देखें। एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल है। बाल भारती वालों का कल जो है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टेस्ट है। 1.2 मीटर जो टॉल गर्ल है स्पॉट्स अ बैलून मूविंग विद द विंड इन द हॉरिजॉन्टल लाइन। विंड ये बैलून यहां से यहां पे जा रहा है। जब पहले लड़की ने बैलून को देखा तो वो था 60 डिग्री पे। लेकिन आफ्टर सम टाइम, कितने टाइम के बाद, आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। कुछ समय के बाद वो एंगल ऑफ एलिवेशन वो कम हो गया क्योंकि बैलून दूर चले गया। अब लड़की है 1.2 मीटर की। इस पॉइंट को मैं ऑब्जर्वर को ओ मान लेता हूं। ये पॉइंट मैं ए मान लेता हूं। ये बी हो गया, ये सी हो गया, और इसको मैंने इस पॉइंट को डी मान लिया। इस पॉइंट को मैंने डी। अब हम क्या करेंगे, ये जो है आपका 88.2, 88.2 में से 1.2 आप माइनस कर दो। यहां से लेके यहां तक ये वैल्यू कितनी बन गई, 87 मीटर। यहां से लेके यहां तक ये वैल्यू बन गई 87 मीटर, क्योंकि 1.2 मीटर गर्ल को हमने माइनस किया है। ये पूरा 88.2 है, तो सी डी की वैल्यू कितनी बन गई, सेम 87 मीटर। क्योंकि मैं 1.2 को इसमें से माइनस कर दूंगा। मैंने ट्रायंगल अब यहां से लेना है। ओ, ये ओ है और ये डी है। दिस इज डी। यहां तक हमें ट्रायंगल लेना है। तो सबसे पहले जो हम ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ए ओ बी। ट्रायंगल ए ओ बी। ट्रायंगल ए ओ बी के अंदर हम लेंगे 1060 डिग्री। 1060 डिग्री। 1060 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। जो परपेंडिकुलर है वो है ए बी, और जो बेस है आपका वो है ओ बी। तो बेटा ए बी की वैल्यू हमें पता है 87 है। ओबी की वैल्यू हमें निकालनी है, और 1060 की वैल्यू √3 होती है। तो जो ओबी की वैल्यू आप लोगों की आ गई स्टूडेंट्स, वो हो जाएगी 87 डिवाइडेड बाय √3। 87 डिवाइडेड बाय √3। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब और आगे आ जाते हैं इस स्टेप के बाद। यहां पे अब हम ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ओ सी डी। ट्रायंगल ओ सी डी। ओ सी डी हम लगाएंगे 1030 डिग्री। जो 1030 डिग्री की वैल्यू है बेटा वो होगी परपेंडिकुलर बाय बेस। सी डी इज द परपेंडिकुलर, और बेस कितना है हमारा, बेस है हमारा ओडी। सी डी इज द परपेंडिकुलर और बेस है ओडी। ओके। अब सी डी की वैल्यू कितनी है, 87। ओडी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 1030 होता है 1/√3 इक्वल टू 87 डिवाइडेड बाय ओडी। तो ओडी जो आ गया वो हो गया 87√3। इक्वेशन नंबर 2। याद रखा गया, दो इक्वेशन बन गई आपकी। अब आपको निकालना क्या है, यहां पढ़ते हैं। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून, मतलब जो ए से सी गया या बी से डी गया, हमें बी डी निकालना है। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून, तो वो हो जाएगा बी डी। बी डी की वैल्यू जो हमें निकालनी है वो निकल जाएगी ओडी, पूरा वाला ओडी यहां से लेके यहां तक, और माइनस ओ बी। अब बीडी निकालने के लिए डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून हम करेंगे ओडी। व्हाट इज ओडी, ओडी मैं निकाल चुका हूं 87√3। एंड व्हाट इज ओबी, ओबी यहां पे निकाला है इक्वेशन नंबर 1 में, 87/√3। इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, 87 कॉमन आ जाएगा बेटा। इन दोनों में से जो कॉमन आ जाएगा 87। 87 और अंदर बच जाएगा √3 माइनस 1/√3। अब इसको रैशनलाइज कर लो। 87, √3 से √3 मल्टीप्लाई हो गया, 3 बच गया, -1, और डिनोमिनेटर में √3।
ये वैल्यू जो आपकी बन गई 87√3, 3 - 1 2 हो गया, 2/√3, 2/√3। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको रैशनलाइज कर सकते हैं। तो 87 × 2 डिवाइडेड बाय √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड। तो जब √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर √3 बन जाएगा, जब √3 से डिवाइड करेंगे तो √3 3 बन जाएगा। अब देखो जरा बच्चों, क्या 387 को डिवाइड कर सकता है? करके Yes, देखो। sir. 3 × 2 = 6 और 3 × 9 = 27। तो ये हो जाएगा 29 × 2 कितना हो गया, 58। 29 × 2 = 58, 58√3 मीटर्स। √3 की वैल्यू नहीं गिवन है तो आंसर को आप ऐसे छोड़। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून इज √3 मीटर्स। एनी डाउट? No, sir. चलिए बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर क्वेश्चन नंबर 14 लिख लेना है इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सर सर आपने ओ कहाँ पे मार्क किया है? ये रहा बेटा, ये जो आप साफ किया है मैंने, ये देखो ठीक है सर, थैंक यू यहाँ सर। पे ऑब्जर्वर को ओ मार्क किया बेटा। ये ओ है, ये डी है, ये ए है, ये बी है, ये वाला पॉइंट बी है, ये वाला पॉइंट सी है। ठीक है बेटा, आ गया समझ में बेटा? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यस सर। 47 मैं अभी येलो बुक के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहा हूं, जो स्टूडेंट्स नहीं कर पाते खुद। बाकी सारे क्वेश्चंस बाद में जब प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अभी कल के टेस्ट के लिए एनसीईआरटी प्लस यही क्वेश्चंस आप करके आइए। At a point on the level ground, the angle of elevation of a vertical tower is found to be such that tan alpha after walking 200 meter towards the tower। तो देखो इसकी फिगर कैसे बनेगी। ये एक टावर है, यहां से पॉइंट से हमने टावर को देखा, ए बी जो है वो टावर है। इस पॉइंट से, पॉइंट को ऑब्जर्वर को हम O मान लेते हैं। जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है tan अल्फा = 1/3 का, मतलब एंगल अल्फा बन रहा है, इसको अल्फा बोलते हैं। अब वो बंदा थोड़ा सा आगे चला, कितना आगे चला, 200 मीटर। तो यहां से दोबारा देखा। अब जब पास जाते हो, पहले वो ऑब्जर्वर पॉइंट ओ पे था, अब वो पॉइंट सी पे आ गया, और कितना ट्रेवल किया उस बंदे ने, 200 मीटर। यहां से लेके यहां तक ये 200 मीटर है। अब जो एंगल बन गया, क्योंकि दिया हुआ है 10 बीटा और पहले दिया हुआ था 10 अल्फा, और यहाँ पे स्कूल में टीचर 10 अल्फा लिखने की बजाय टेंजेंट ऑफ द अल्फा भी बोल सकती है। तो कंफ्यूज मत होना, 10 अल्फा का मतलब टेंजेंट ऑफ द अल्फा भी होता है या टेंजेंट ऑफ द एंगल भी होता है। ये हो गया बीटा। हाइट ऑफ द टावर को हम एच मान लेते हैं। टेस्ट में, स्कूल में स्टेटमेंट्स आपको लिखनी होती हैं। ए बी इज अ टावर ऑफ हाइट कितने हो गई, h मीटर। ऐसे सारी स्टेटमेंट आपको बतानी होती है, 2 3। अब हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, पहले ले लेते हैं ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी, अगर मैं ट्रायंगल ए बी सी लेता हूं, लगेगा 10 बीटा, क्योंकि हमें बीटा में 10 की वैल्यू दे रखी है। परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर हो गया ए बी और बेस हो गया आपका बी सी। लेकिन हमें 10 बीटा की वैल्यू देखो कितनी गिवन है, पढ़ो क्वेश्चन में, 3/4। 10 बीटा की वैल्यू कितनी गिवन है, ये देखो 3/4। और ए बी क्या है, हाइट एच, और बीसी क्या है, निकालना है। तो मैंने बीसी को क्या लिख दिया, बीसी बन जाएगा 4/3 ऑफ एच। तो आपका जो बीसी बन गया वो बन जाएगा 4/3 ऑफ एच, इक्वेशन नंबर 1। अब मैं दूसरा ट्रायंगल लेता हूं। ट्रायंगल हो गया ए ओ बी, ट्रायंगल हो गया ए ओ बी, ये ट्रायंगल ले लिया।
इसके अंदर लगेगा 10 अल्फा, अब परपेंडिकुलर बनेगा ए बी, और बेस बनेगा बीओ। बेस इज कंप्लीट वाला बेस, पूरा अल्फा से जो फुट ऑफ द टॉवर तक जा रहा है, ओबी। अब बताओ ऊपर 10 अल्फा की वैल्यू कितने गिवन है? 1/3। 1/3. 1/3। 1/3. 1/3 हो गई। व्हाट इज ए बी? एच। व्हाट इज ओ बी? हु विल टेल मी द वैल्यू ऑफ ओ बी? बोलो। ओ बी बन के आना बेटा, ओ सी प्लस बी सी। 200 plus 4/3h. 200 प्लस बी सी, यहां से यहां तक है ना ओ बी, तो 200 प्लस बी सी। अब बेटा 1/3, 3 इधर आ गया, 200 प्लस बी सी इक्वल टू 3h। अब बी सी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं इक्वेशन नंबर 1 में। कितनी निकाली है सर ने? 4/3। तो 200 प्लस 4/3h. 4/3h इक्वल टू 3h। ये इक्वेशन बन गई। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। अब ये h को आप यहां ले जाओ, तो 200 इक्वल टू 3h माइनस 4/3 ऑफ h। 200 इक्वल टू 3 था 9h, 9h माइनस 4h डिवाइडेड बाय 3, जो कि सॉल्व करके बन जाएगा 5h/3। हो गया। 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, 600 इक्वल टू 5h। h कितना आ गया? सर 120। 120। h आ गया 120 मीटर्स। दिस इज द हाइट ऑफ द टॉप। ओके स्टूडेंट, एनी डाउट बच्चों? No, sir. No, sir. नेक्स्ट चलते हैं। ये येलो बुक का क्वेश्चन था पिछला 47। सर एक बार पीछे वाला क्वेश्चन दिखाना। ये ले बेटा, ये 47 क्वेश्चन था बेटा। क्या देखना है इसमें? पीछे में सॉल्यूशन भी देखना है। यस सर। ये ले, कोई डाउट है बेटा? नहीं सर, बस लास्ट चीज देखनी थी। ठीक है बेटा, कर दूं क्लियर अब? नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24। द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग बिटवीन द काइट एंड द पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 90 मीटर। जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है एक काइट के बीच में और एक पॉइंट ऑन द ग्राउंड के बीच में, वो कितनी है? 90 मीटर। यहाँ पे जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग दे रखा है, तो काइट हम ए पे मानते हैं, हम मेंशन करना पड़ेगा टीचर को स्टेटमेंट में, काइट इज एट पॉइंट ए, द हाइट ऑफ द काइट इज ए बी, एंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, the length of the string between the kite is 90 meter. If the string makes an angle alpha, और हमें साइन अल्फा गिवन है, नो स्लैक का मतलब बिल्कुल सीधी जा रही है, हाइट ऑफ द काइट निकालना है, जिसको मैं एच मार्क कर देता। सीधा सीधा फॉर्मूला लगेगा साइन अल्फा वाला। साइन अल्फा इज परपेंडिकुलर बाय बेस, नो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। साइन अल्फा की वैल्यू हमें गिवन है 3/5, परपेंडिकुलर मतलब h, हाइट ऑफ द काइट, और हाइपोटेन्यूज का मतलब 90। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा, h इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई बाय 3 और डिवाइडेड बाय 5। 90 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5। अब 5 से 90 आपका चले जाएगा, कितने में जा रहा है बताओ? बहुत स्लो कैलकुलेशन है बेटा, आप लोगों को 90 से डिवाइड 5 नहीं करना आता। 18। 18. अब 18 3 तक कितना होता है? 54। 54 मीटर। ठीक है। 24th क्वेश्चन है बेटा, ये येलो बुक का। अब आ गया 25th क्वेश्चन।
ध्यान से पढ़ो, साथ साथ रीड करो अच्छे से, और ये सारे क्वेश्चंस आपकी कॉपी में मिलने चाहिए मुझे। आज क्लास ओवर होते ही इसको प्रैक्टिस करना। एन एरोप्लेन 300 मीटर हाई passes vertically above another plane at an instant। उस समय एक एरोप्लेन जो था, जो पहले से 300 मीटर हाई था, उसके नीचे से एक और प्लेन जा रहा है। एक प्लेन हम मानते हैं पॉइंट A1 के ऊपर, दूसरा प्लेन हम मानते हैं पॉइंट A2 के ऊपर। अब जो टोटल हाइट ऑफ द प्लेन जो ऊपर से लेके नीचे तक हमें दे रखी है वो 3000 मीटर है, मतलब 3 किलोमीटर है। ये टोटल हाइट है बेस बी से और पॉइंट ऑब्जर्वर पॉइंट ओ से। तो एक बार जब हम ऊपर के प्लेन को देखते हैं तो एंगल बनता है 60 डिग्री। लेकिन जब हम नीचे के प्लेन को देखते हैं, नीचे वाला जो प्लेन है, इसको जब हम देखते हैं तो एंगल कितना दिया हुआ है हमें? कितना एंगल दिया हुआ है? 45 डिग्री। क्वेश्चन को पढ़ो बेटा। पहला 60 डिग्री था, दूसरा 45 डिग्री था नीचे वाले प्लेन का। हमें बोला गया है वर्टिकल डिस्टेंस निकालना है, मतलब हमें जो वर्टिकल डिस्टेंस है इसको बोला जाता है वर्टिकल डिस्टेंस, ये वाला, ये डिस्टेंस निकालना है A1 A2। तो फिर से ट्रिग्नोमेट्री ये रेशियो लगाना स्टार्ट करते हैं हम। पहले मैं ट्रायंगल ले लूंगा A1OB 1060 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है? A1B। और बेस कितना है? OB। परपेंडिकुलर कितना है? A1B। बेस कितना है? OB। व्हाट इज A1B? गिवन है हमें 3000 मीटर, और OB है ना बच्चों। 1060 की वैल्यू कितनी होती है? √3। तो OB बन जाएगा आपका सॉल्व करने के बाद 3000 मीटर डिवाइडेड बाय √3। यहां पे आप वैल्यू मत डाला करो, लास्ट में जाके वैल्यू डालना √3 के, अगर गिवन है तो। गिवन है इस केस में तो हमें लास्ट में वैल्यू डालनी है। तो हमने यहाँ पे OB की वैल्यू निकाल ली। अब हम नेक्स्ट ट्रायंगल ले लेंगे, ट्रायंगल A2OB, मतलब ये वाला A2OB, जिसमें हमें 10 की वैल्यू गिवन है 1045 डिग्री। 1045 डिग्री। परपेंडिकुलर गिवन है A2B, और बेस गिवन है OB। बेस गिवन है OB। 1045 1 होता है, तो OB इक्वल टू A2B के इक्वल आ जाएगा। और OB हम निकाल चुके हैं कितना है, तो इसका मतलब A2B की जो वैल्यू आ गई वो आ जाएगी 3000 डिवाइडेड बाय √3। रैशनलाइज कर दो, ये बन जाएगा 3000 √3 डिवाइडेड बाय 3 से काट देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1000। तो मतलब A2B की वैल्यू बन गई 1000 √3। अब A2B की वैल्यू मालूम है, हमें निकालना है डिस्टेंस बिटवीन टू एरोप्लेन, जो कि है A1 A2। A1 A2 वो कैसे निकलेगा? वो निकलेगा जब मैं 3000 में से, टोटल डिस्टेंस में से A2B को माइनस करूंगा। तो 3000 माइनस A2B की वैल्यू मैंने क्या निकाली है? 1000 √3। तो 3000 और माइनस 1000 को मल्टीप्लाई करूंगा मैं 1.732 के साथ, तो ये बन जाएगा 3000। डेसिमल रिप्लेस हो जाएगा, प्लेसमेंट चेंज हो जाएगी, -1732। 1000 को 1.732 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब 3000 में से अगर आप माइनस करते हैं 1732, कितना आंसर बच रहा है? 1268 मीटर्स। तो ये जो डिस्टेंस है ये वाला A1 A2 के बीच में, ये डिस्टेंस हो गया 1268 मीटर्स। पर जहां जहां एंगल गिवन हो उन ट्रायंगल्स को आपको सिलेक्ट करना है और सॉल्विंग स्टार्ट कर देना। ठीक है बेटा, चले नेक्स्ट चलते हैं। 30th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अ मैन स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ अ शिप 10 मीटर अबव द वाटर लेवल। तो मैं क्या करता हूं, मैं वाटर लेवल पहले बना लेता हूं। ये हमारा वाटर लेवल है, सपोज करो ब्लू कलर का। यहां पे सारा पानी है, ठीक है।
और जो बंदा है मैन, वो 10 मीटर अबव द वाटर लेवल खड़ा हुआ है, डेक के ऊपर, शिप के डेक के ऊपर खड़ा हुआ है। तो यहां पे खड़ा हुआ है तो ये ऑब्जर्वर है, तो हम इसका पॉइंट बना लेते हैं AOB। ये हो गया O, ये हो गया O, और ये पॉइंट हो गया A। तनिष, तेरे को बहुत जल्दी याद आया क्लास ज्वाइन करना। सामने है उसके एक हिल, वो 10 मीटर अबव वाटर लेवल पे खड़ा हुआ है, ये पानी है। ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द हिल। हिल कौन सी है? हिल हमने बनाई है CD। CD इज अ हिल। टॉप ऑफ अ हिल का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन जब जब बनाना होता है ना स्टूडेंट्स, जब जब आपको एक पैरेलल लाइन बनानी ही पड़ेगी, बिना उसके ना एंगल ऑफ एलिवेशन बन सकता है, ना एंगल ऑफ डिप्रेशन बन सकता है। ठीक है, तो मैंने AB बना ली एक पैरेलल लाइन जो कि OD के पैरेलल है। एक एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर जा रहा है, एलिवेशन ऊपर जाता है, जो कि हमें गिवन है 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर जाएगा 60 डिग्री, और एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला गया है ऑफ द बॉटम ऑफ द हिल। बॉटम ऑफ द हिल कौन है? D है। तो D तक जो एंगल ऑफ डिप्रेशन जाएगा वो कितना है? 30 डिग्री। D तक जो एंगल ऑफ डिप्रेशन जाएगा वो है 30 डिग्री। ठीक है, अब हम करेंगे इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अब हम लेंगे, पहले ट्रायंगल ले लेता हूं, ट्रायंगल CAB। इसमें आ जाएगा 10 60 डिग्री। परपेंडिकुलर कौन सा बच्चों? ये 10 मीटर गिवन है, तो ये भी 10 हो गया ऑपोजिट साइड। पहले हमें यहाँ पे लिख के देना पड़ेगा, AO इक्वल टू BD इक्वल टू 10 मीटर। और याद डालेंगे बाय कंस्ट्रक्शन, हमने ऐसा लाइन पैरेलल बनाई है कि कंस्ट्रक्शन से ये दोनों इक्वल हो गए, बाय कंस्ट्रक्शन। बाकी डिटेल भी टीचर को देनी है, नहीं तो मार्क्स काट लेगी। अब 10 60 क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। व्हाट इज परपेंडिकुलर स्टूडेंट्स? हाइट, यहां से यहां तक की हाइट H मान लेता हूं। परपेंडिकुलर हो गया H, बेस हो गया AB। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10 60? बताओ, क्लास में सोए रहते हो, बताओ। √3 और इक्वल टू H बाय AB। AB कितना हो गया? AB हो जाएगा H बाय √3। रैशनलाइज कर देते हैं इसको, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, ये बन जाएगा √3H डिवाइडेड बाय √3 तो ये AB आ गया बच्चों आप लोगों का, ये AB आ गया। अब हम लेंगे नीचे वाला ट्रायंगल ABD। ट्रायंगल ABD 10 30 डिग्री। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर बन गया, तो परपेंडिकुलर हो गया BD, और बेस हो गया तुम्हारा OD। लेकिन हम ऊपर लिख चुके हैं कि भैया AO जो है BD के इक्वल है, तो AB भी जो है वो OD के इक्वल है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम। 10 30 की वैल्यू, BD की वैल्यू कितनी है? 10। और OD किसके इक्वल है? OD इक्वल है AB के। OD AB के इक्वल है, और AB की वैल्यू मैं निकाल चुका हूं, ये रही। कितनी आई है? AB इक्वल टू √3H। तो ये बन जाएगा 1/√3 इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय, इसको रेशनलाइज की जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी बाद में कर लेंगे, यहीं से ही वैल्यू उठा लेते हैं H। तो ये H की वैल्यू AB की वैल्यू आई थी H बाय √3, ये यहां जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो 1/√3 मल्टीप्लाई बाय H बाय √3 इक्वल टू 10। H अपॉन में √3 मल्टीप्लाई करके कितना आ गया? 3 आ गया, इक्वल टू 10। तो H कितना आ गया? 30 मीटर। H कितना आ गया? 30 मीटर। 3 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया ना, हाइट कितनी आ गई? 30 मीटर, बस हाइट। लेकिन ये हाइट ऑफ दैट वो नहीं आई अभी पूरी, ये सिर्फ CB निकला है। आपको पूरे हिल की हाइट निकालनी है, और साथ में डिस्टेंस भी निकालना है AB। तो हाइट पूरी वाली निकालने के लिए मैं करूंगा टोटल हाइट CD। जो पूरी वाली हाइट है वो बन जाएगी 30 + 10, दैट इज 40 मीटर।
जो पूरी हिल की हाइट है वो h+10 है, जमीन से यहां से ऊपर तक, तो ये हो जाएगी h+10 दैट इज 40 मीटर। अब हमें AB भी निकालना है, डिस्टेंस फ्रॉम द शिप। वो वैल्यू हमने यहाँ पे ली थी h/√3। अब h हम ले चुके हैं 30, तो 30 डिवाइडेड बाय √3। इसको आप रैशनलाइज कर लो, ये बन जाएगा 30√3 डिवाइडेड बाय 3। इसको आप आगे फर्दर सॉल्व करोगे, ये बन जाएगा 10√3 मीटर्स। और √3 की वैल्यू नहीं गिवन तो ऐसे छोड़ दो इसको बस। ये आंसर बन गया बेटा। डिस्टेंस फ्रॉम द शिप भी आ गया और हाइट ऑफ द हिल भी आ गई। हाइट ऑफ द हिल में 10 मीटर ऐड करना मत भूलना। कोई डाउट है बेटा किसी को? ये सर क्वेश्चन आप एक बार फिगर वापस ये आप एक बार फिगर वापस एक्सप्लेन कर दोगे? हाँ बेटा, ये क्वेश्चन कल टेस्ट में 100% आएगा ही आएगा। वैल्यू चेंज होगी। फिर से फिगर एक्सप्लेन कर रहा हूं। ओडी इज अ लेक और अ वाटर, जो भी दिया हुआ है। ये शिप का डेक है। शिप का डेक हमेशा ग्राउंड से बहुत ऊपर होता है, तो उसने बोला है जो शिप का जो डेक है, जहां पे कोई पर्सन खड़ा हुआ है, वो पॉइंट ए है। तो एओ इज अ डेक 10 मीटर हाई द वाटर लेवल। यहां खड़ा होके उसने सामने हिल देखा, हिल था CD। जब जो हिल के टॉप देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। जब वो हिल का बॉटम देखता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है। ठीक है बेटा, तो बस ज्वाइन करके ये फिगर बना के हमने कर लिया। फिगर खुद बनानी सीखो, बार बार रीड करो क्वेश्चन को, फिगर बनानी सीखो, आराम से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। फिर अब कोई डाउट है बेटा किसी को? चलो नेक्स्ट नो चलते हैं। सर। फ्रॉम अ विंडो 60 मीटर हाई, ये जितने क्वेश्चन हैं दीज आर फ्रॉम येलो बुक। फ्रॉम अ विंडो 60 मीटर हाई above the ground of a house in a street, the angle of elevation and depression of the top and foot of another house on the opposite side of the street are 60 degree and 45 degree। ये जो है हमारे पास एक विंडो है 60 मीटर हाई अबव द ग्राउंड, तो पहले तो हम ग्राउंड बना लेते हैं। ये ग्राउंड हो गया। इसके ऊपर एक विंडो है यहाँ पे। ये घर है, घर तो बहुत ऊंचा हो सकता है, लेकिन घर के बीच में कोई जगह है, ए ए पे विंडो है। अब वो क्या कर रहा है विंडो से, द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ फुट। सेम फिगर बनेगी पीछे वाली। टॉप ऑफ अ फुट ऑफ द अनदर हाउस ऑपोजिट टू इट। एलिवेशन वर्ड जहां जहां आएगा इसका मतलब वो सामने वाली चीज उससे ऊंची है। सामने वाले हाउस की हाइट हमने CD मान ली। यहां से फिर से हमें एक बेस बनाना पड़ेगा। यहां पे हमें फिर से एक बेस बनाना पड़ेगा, ये वाला। ये बेस जो आपका बन गया, ये बन गया E। यहां लिखना पड़ेगा आपको बाय कंस्ट्रक्शन AE पैरेलल टू BD। और ये हाउस कितना ऊंचा है, 60 मीटर है। तो यहां सामने वाली साइड भी कितनी हो गई, 60 मीटर हो गई। अब एक बार बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन यहां से यहां तक ऊपर, और एक बार बन रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन, सेम जो अभी पिछला क्वेश्चन हमने किया लेक वाला। डेक के ऊपर 10 मीटर था, अब 10 मीटर की बजाय 60 मीटर हो गया। पहला जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है, और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 45 डिग्री है। अब यहां से यहां तक तो 60 है, ऊपर वाले को मैं H मार्क कर लेता हूं और वहां लिख भी दूंगा नीचे। तो पहला मैं लेता हूं ट्रायंगल ACE 1060 डिग्री। परपेंडिकुलर बन गया H और बेस बन गया AE। 1060 की वैल्यू बताओ बेटा कितनी होती है, √3। जानबूझ के आपसे पूछता हूं बेटा ताकि याद हो आप लोगों को वैल्यूज। 1060 की वैल्यू √3। H आपको निकालना है अपॉन में AE। तो जो AE की वैल्यू आ गई वो आ जाएगी H/√3। इक्वेशन नंबर 1। अब हम ट्रायंगल लेंगे, नीचे वाला एक बार ऊपर वाला ले लिया, अब दूसरा एंगल AED। ट्रायंगल AED 1045 डिग्री। परपेंडिकुलर हो गया ED और बेस हो गया AE। उल्टा ट्रायंगल है। 1045 1 होता है, BD की वैल्यू 60 है, AE की वैल्यू हमें निकालनी है, तो AE की वैल्यू भी 60 आ जाएगी, 60 मीटर।
अब ए की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में डाल देंगे, कंपेयरिंग 1 एंड 2, ध्यान से देखो। तो ए था 60 मीटर और ये था h/√3। तो हाइट जो आ गई वो आ जाएगी 60√3। लेकिन अभी आंसर यहां खत्म नहीं हुआ है, हमें पूरा हाउस हाइट निकालना है, इस पूरी बिल्डिंग का सीडी निकालना है हमें, सीडी। तो सीडी हो जाता है h+60। तो h की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितनी है बेटा? 60√3। और दूसरा वाला 60, दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा? 60। तो ब्रैकेट में क्या बन गया? √3+1 मीटर्स। तो यही आपको प्रूव करने के लिए आया कि हाइट ऑफ द हाउस जो थी वो इतनी थी। आपको सिंपली सॉल्व करना है, अपने आप आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो। The angle of elevation of an aeroplane from a point on the ground is 60 degree. Most important क्वेश्चन मार्क कर लो। ये बहुत बार केस स्टडी बन के आया है ये क्वेश्चन, बहुत बारी। जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना दिया हुआ है? पॉइंट ए से 60 डिग्री। अब यहां पे था पहला एरोप्लेन और ये था पॉइंट ऑब्जर्वर ए। यहां से ऊपर देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो आपका बना वो गिवन है 60 डिग्री। ऑब्जर्वर ओ पे है, एरोप्लेन ए पे है, बेस बी है इसका। हाइट हमें गिवन है 3600√3। अब ये कुछ समय के बाद ये एरोप्लेन आगे निकल गया। अब ये एरोप्लेन यहां पहुंच गया, लेकिन अच्छी बात ये थी कि इसने अपना जो हाइट है उसको मेंटेन रखा हुआ है। तो पॉइंट सी बना लिया, सी पे, ए से सी पे आ गया एरोप्लेन, लेकिन जो हाइट है वो चेंज नहीं हुआ। तो अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया उसी पॉइंट से, सेम पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया वो बन गया 30 डिग्री। 30 डिग्री बन गया। अब हमें क्या बोला हुआ है, रीड करो क्वेश्चन को। हमें बोला गया है फाइंड द स्पीड इन किलोमीटर ऑफ द प्लेन। अब भैया स्पीड निकालना है तो डिस्टेंस तो मालूम होना चाहिए। टाइम हमें गिवन था 30 सेकेंड्स, यहां गिवन है देखो टाइम 30 सेकेंड। अब हमें डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, तो डिस्टेंस BD निकालना पड़ेगा, ट्रेवल बाय द एरोप्लेन। पहले मैं ट्रायंगल ले लूंगा, ट्रायंगल AOB। एरोप्लेन ए पे है, 1060 डिग्री। 1060 डिग्री होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, AB/OB। AB/OB 1060 की वैल्यू √3, √6, √3 सॉरी √3। AB की वैल्यू 3600√3, बेस OB। इसकी हेल्प से हमारा OB निकल गया। OB जो हमारा निकला वो बन जाएगा 3600√3 डिवाइडेड बाय √3। √3 से √3 कट गया, OB आ गया। इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर दो। अब हम लेंगे दूसरा ट्रायंगल, ट्रायंगल COD। COD इसके अंदर वैल्यू आ रही है 1030 डिग्री। 1030 डिग्री क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर हो गया CD और बेस हो गया OD। क्या बेटा? 1/√3। CD की वैल्यू कितनी है हमारी? 3600√3। और OD हमें निकालना है, OD। OD जो आ जाएगा बेटा आपका वो आ जाएगा OD इक्वल टू √3, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3600 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, अब हमारे पास OD भी आ गया। हमें तो निकालना है डिस्टेंस जितना उसने ट्रेवल किया है। पहले हम 36 मल्टीप्लाई बाय 3 कर लेते हैं। 36 सूदा होता है 72, 72 और 36 10,800। ये बन जाएगा 10,800 मीटर। हमें निकालना था डिस्टेंस ट्रेवल बाय द एरोप्लेन, वो ये वाला डिस्टेंस है BD। वो हो जाएगा पूरा OD, पूरा का पूरा OD और OB माइनस कर दिया OB। तो 10,800 में से 3600 माइनस कर दो। ठीक है, 10,800 में से 3600 माइनस कर दो, 72 7200 आ जाएगा आंसर आपका। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द एरोप्लेन कितना हो गया स्टूडेंट्स? 7200।
लेकिन हमें तो स्पीड निकालना है, तो स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? डिस्टेंस बाय टाइम। अब डिस्टेंस लेवल कितना दिया हुआ है? 7200। टाइम टेकन कितना है इसमें? यहां गिवन है देखो 30 सेकेंड, तो 30 सेकेंड 0 से 0 चले गया। अब 720 से 3 को डिवाइड करो, कितना बन रहा है? 720 से 3 को डिवाइड करो, 240 मीटर पर सेकेंड। अगर इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो कभी बच्चों, तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना। अगर कभी भी किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो मीटर पर सेकंड को, तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 से चले जाएगा ये, 5 4 20, 48। 48 आ गए। 48 को आप 18 से मल्टीप्लाई करोगे, 8 8 का 64, 864 किलोमीटर पर आवर। अभी पूछा नहीं है उसने, ले पूछा है, सॉरी इसने पूछा हुआ, मैंने ध्यान नहीं दिया। उसने पूछा है किलोमीटर पर आवर में ही पूछा उसने, तो ये कन्वर्ट करने का तरीका हो गया। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइक अ बैलून वाला। बैलून में भी बैलून मूव किया था, इसमें एरोप्लेन मूव किया है। इसमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे एरोप्लेन मूव किया है। सो जब ये टेस्ट के लिए अच्छे से कर लेना, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आ जाओ। अगला 40th क्वेश्चन भी लिख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ 10 मीटर अबव द लेक। ये एक लेक है आपकी, अभी ये हो नहीं पाएगा इसमें, तो नेक्स्ट कर लेंगे फिर बाद में, ठीक है। अभी मैं इसको यहीं पर ही क्लास को कर रहा हूँ, 1 मिनट बच्चे हैं बेटा, कंप्लीट नहीं हो पाएगा ये। चलिए बाय। मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन की, सिंगल क्वेश्चन की वीडियो बना के भेज दूंगा इस वाले की। ये टेस्ट में आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 40। बाय।